ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, अभी कहीं भी आपको ऐसे लगे कि ऑडियो ड्रॉप हो रही है या आवाज़ नहीं आ रही तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये हमने टेस्ट क्रिएट कर लिया वर्डटैग का और पीटीआर ईएसआई। पीटीआर क्या करता है? बेसिकली एक एड्रेस को पॉइंट करेगा, यानी ईएसआई के अंदर क्या है हमारे पास, ये ईएसआई का जो रजिस्टर है इसमें तमाम के एड्रेसेस हैं, यानी कि इसका भी एड्रेस है, इसका भी है, इसका भी इंडेक्स है, इसका भी, तमाम के इंडेक्सेस स्टोर्ड है। अब हमें एक के इंडेक्स को स्टोर करना है, यानी कि पहले वाले को पॉइंट करवाना है, इन तमाम इंडेक्सेस में से पहले को पॉइंट कराना है ईएसआई के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ईएसआई, ब्रैकेट में ईएसआई आने का मकसद क्या है कि ये एक क्या कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है, पास बाय रेफरेंस कर रहा है कि ये फर्स्ट एट्रेशन है, जब फर्स्ट एट्रेशन परफॉर्म हो रही है तो पहला एड्रेस आएगा, ऐसे ही है। ईएसआई के अंदर पहला एड्रेस होगा, जाहिर है इंडेक्स उसका 0 से अगर स्टार्ट हम कर रहे हैं तो पहला इंडेक्स होगा, ठीक है? तो ये पहले वाले को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है कि इस, अब ये ईएसआई को पॉइंट तो कर रहा है, पीटीआर क्या करता है, पॉइंट करता है एड्रेस को, ठीक है? और ये ब्रैकेट क्या चीज़ बता रहा है कि इस एड्रेस के ऊपर, यानी ये ब्रैकेट इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको उठा कर ले आओ। यानी अगर इसका कोई एड्रेस है, सपोज इसका इंडेक्स है 0 या इसका कोई मेमोरी एड्रेस है 52987 समथिंग जो भी, तो उस वैल्यू को नहीं लाना है, इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू एरे में रखी हुई है उसको पॉइंट करके लेके आओ। यानी इस ईएसआई में तो इसके एड्रेसेस है ना, एड्रेस को नहीं लाए, एड्रेस नहीं चाहिए हमें, हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको लेके आना है। तो वो पीटीआर क्या करेगा, उस वैल्यू को पॉइंट करेगा एरे के अंदर, इस एरे में इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको पॉइंट करके लेके आएगा और स्टोर कर देगा, ठीक है? अच्छा, अब वैल्यू को लेके आ गए और उसके बाद आपने उसको 8000h, ये क्या है, कॉमा 8000h, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ तक कुछ सबको समझ आ गई? टेस्ट एक वेरिएबल है, वर्ड टाइप का है, पॉइंटर क्या कर रहा है, यहाँ से इस वैल्यू को पहले एड्रेस में से पॉइंट करके लेके आ रहा है ईएसआई के थ्रू, ठीक है? 8000h क्या है, ये एक यूज़र इनपुट है, ये 8000h के अलावा भी कुछ हो सकता है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है? और ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर इसको आप मैच कर रहे होंगे इस वैल्यू से। अब आपने फाइंड क्या करना है, द फॉलोइंग कोड फाइंड्स द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे। अब ये 8000h बेसिकली इस -3 से जाके कंपेयर होगा, चेक होगा कि क्या ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे एक तरीके से, ठीक है? किस तरह होंगे इसको अभी हम डिस्कस करते हैं पूरा। इसको आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये 8000h कहाँ से आया, इसको हम किस तरह 3 से कंपेयर कर रहे हैं और हमें ये बात पता लग रही है कंपेयर करने पे कि भाई ये -3 जो वैल्यू है ये पहली पॉजिटिव वैल्यू है या नहीं है, ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये बेसिकली इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह बिट बाय बिट और फर्स्ट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लेते हैं कि ये किस तरह चेक होगा। शायद आप लोग थ्योरी के अंदर इस चीज़ को पढ़ भी चुके हो, पहले भी पढ़ चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको अभी डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है जी सर, पढ़ा है, हाँ पढ़ लिया है ना, तो अच्छी बात है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसको जिस स्टूडेंट को अगर नहीं याद है या नहीं पढ़ा है तो वो भी ध्यान से देख लें ताकि आप लोगों की इसके अंदर रिवीजन हो जाए। 8000h हम किससे कंपेयर करेंगे, इस -3 से, और पता ही क्या चलेगा हमें कि भाई ये -3 फर्स्ट पॉजिटिव है या नहीं है। फिर सेकंड आइट्रेशन चलेगी इस लूप की, फिर पर चेक करेंगे इसके ऊपर जाके कि ये फर्स्ट पॉजिटिव है या नहीं है। अब यहाँ तक का तो काम हो गया कि हमने भाई ये कंपेयर कर लिया और इस टेस्ट के अंदर कोई भी फ्लैग की वैल्यू आ गई जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। अब सेकंड लाइन पर आ जाते हैं, वो है पुश एफडी, यानी कि यहाँ इस टेस्ट के अंदर बेसिकली फ्लैग की वैल्यू आएगी, 0 फ्लैग की वैल्यू आएगी कि 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 है या 1 है, ठीक है? उस बेसिस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे आगे। अच्छा, अब यहाँ पर पुश एफडी यानी कि फ्लैग की जो भी इस लाइन को रन करने के बाद
यानी कि 8000 को इससे कंपेयर करने के बाद जो भी टेस्ट की अंदर वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर रहे हैं, पुश एफ टी। पुश एफ टी का क्या मतलब है, पुश कर दो फ्लैग की वैल्यू को। पुश इस एफ टी क्या है, फ्लैग डाटा, ठीक है। तो पुश से क्या पता लगता है कि यहाँ पर भाई स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। यानी कि एक स्टैक है और उसके अंदर उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर हम इस वैल्यू को पुश करा रहे हैं। किस वैल्यू को, जो भी इस लाइन को रन करने से आई है। यानी कि जब हमने इसको कंपेयर किया तो फ्लैग की एक वैल्यू जनरेट हुई, उस फ्लैग की वैल्यू को हमने पुश करवा दिया, ठीक है, स्टैक के अंदर, ताकि वो मिस ना हो जाए। अच्छा, अब क्या है, क्योंकि हमने एक वैल्यू के ऊपर यहाँ पर चेक कर लिया, यहाँ टेस्ट कर लिया कि ये फर्स्ट पॉजिटिव है या नहीं है, यहाँ से सिर्फ हमने ये कंपैरिजन किया और जो भी फ्लैग की वैल्यू आई उसको हमने स्टैक में पुश करा दिया। पुश कराने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो हम किस तरह करेंगे, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किस तरह करेंगे, एड ई एस आई, एड ई एस आई टाइप एरे। अब ये टाइप बेसिकली क्या है, इस ये जो एरे है इसके अंदर ये ज़ाहिर है इंडेक्सेस है ना, ये इंडेक्सेस शिफ्ट करने हैं और इंडेक्सेस किसके अंदर स्टोर्ड हैं, ई एस आई के अंदर। तो अब हम ई एस आई के जो ये हमारे पास पहले की बात हो रही थी कि अभी तो फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही थी, तो ये स्टार्टिंग तो फर्स्ट था तो इसने यहाँ पॉइंट कर लिया। अब जब हमें यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे। ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, ये कोई बता सकता है मुझे? ये हम इसलिए कर रहे हैं, अच्छा ये मुझे कोई बता दे कि ये जो एरे है इसकी टाइप क्या है भाई, इस एरे की टाइप क्या है? एक आंसर आ गया मेरे पास, और चलिए, बिल्कुल सही, नूर ने भी सही बताया है, हम्माद ने भी सही बताया है कि भाई डेटा टाइप तो वर्ड है, एस वर्ड है, यानी कि साइंड वर्ड, यानी कि 16 बिट। लेकिन इसकी जो टाइप है ये तो डेटा टाइप है। टाइप क्या है, टाइप अगर बाइट होती तो 1 होती, और वर्ड है तो इसका मतलब कि 2 बाइट है। यानी कि इसकी टाइप है 2, यानी कि 2 बाइट्स मिलती हैं, 2 बाइट हो तो फिर एक वर्ड बनता है। तो टाइप हमारी इसकी होगी 2। तो जब भी हमने इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पर शिफ्ट करना होगा तो इसकी जो भी एड्रेस की वैल्यू होगी उसमें हम 2 ऐड करेंगे, है ना। अब अगर डी वर्ड होगी तो उसमें 4 ऐड हो जाएगा, क्यू वर्ड होगी तो फिर आगे 8 ऐड हो जाएगा, इसी तरह ये चलता रहेगा सो ऑन, ठीक है। और बाइट अगर होती तो फिर वो 1 ऐड होता, सिंपल। तो टाइप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी टाइप कैलकुलेट कर लेगा, टाइप इसकी आ जाएगी 2, तो इसकी एड्रेस के अंदर यानी ई एस आई के अंदर 2 ऐड करेगा। जैसे ही 2 ऐड करेगा तो वो इंडेक्स यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या इस लाइन में क्या हो रहा है, एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे, ठीक है। ये टाइप क्या कर रहा है, ई एस आई के अंदर एड्रेसेस थे, एड्रेस में ये वाला एड्रेस के ऊपर शिफ्ट करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन चलेगी तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहले हमारा कर्सर था यहाँ पर हमने ये टेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, जो भी फ्लैग की वैल्यू आई उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे से कर्सर को यहाँ पर ले आए हम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉप एफ टी, यानी कि कर्सर अभी भी हमारा यहीं पर है, लेकिन अब हमने जो वैल्यू पुश की थी, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर जो भी आंसर आया था फ्लैग का, उसको हमने वैल्यू को पुश कर दिया था, लेकिन उस पर हमने डिसीजन मेकिंग नहीं की, उस पर हमने चेक नहीं किया कि भाई ये नॉन जीरो है या नहीं है। वो तो हम लूप के थ्रू चेक करते हैं ना भाई, लूप एन जेड जब तक कॉल नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा। तो अभी हमने कर्सर तो आगे मूव करा दिया, लेकिन अभी हम उस वैल्यू को, उस फ्लैग की वैल्यू को पॉप करेंगे एफ डी के थ्रू, पॉप एफ डी, और चेक करेंगे कि भाई ये ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव है या नहीं है, फर्स्ट पॉजिटिव। तो उस वैल्यू को हमने पॉप करवा लिया। अब पॉप करने के बाद क्या कर रहे हैं, लूप एन जेड नेक्स्ट, लूप एन जेड नेक्स्ट,
अगर पॉप करने के बाद नॉन ज़ीरो आता है, यानी कि लूप नॉट ज़ीरो, लूप अगर नॉट ज़ीरो है फ्लैग की वैल्यू, तो आप क्या कर दो, नेक्स्ट के ऊपर जंप, यानी वापस नेक्स्ट पर। फिर चेक करो, अगर ये कंडीशन चेक होती है उसके बाद फिर नॉट ज़ीरो आता है, तो जिस भी वैल्यू के ऊपर ज़ीरो आ जाए वहाँ पर ब्रेक हो और उस वैल्यू को हम आगे चेक कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली इस लाइन के अंदर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ हम थोड़ा सा इसको इन डिटेल देख लेते हैं, जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं है। ठीक है, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देख लेना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि चलिए इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं, करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बता दें कि हम क्या कर रहे हैं, इस 8000H को कंपेयर कर रहे हैं किससे, -3 से। तो ये किस तरह परफॉर्म होगा, ये यहाँ पर अभी हम ये पूरा फर्स्ट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल कर देख लेते हैं। मुझे कोई ये बता दें कि ये अगर -3 है, ठीक है, तो 3 है, तो 3 का हमारे पास बाइनरी क्या होगा, 1 1 किस तरह भाई, अगर हमारे पास क्योंकि ये है वर्ड टाइप का है, तो वर्ड कितना होता है भाई, 16 बिट, 16 बिट होता है। तो उस हिसाब से अगर हम वैसे देखें तो क्या हुआ, ये जीरो, इन ये 4 निबल्स हैं और 4 बिट्स हैं एक निबल की, यानी कि 1 2 4 8। तो इसमें से कौन सी ऑन करेंगे तो 3 बन जाएगा, 1 और 2 को ना, तो हमने 1 और 2 को ऑन कर दिया, 1 + 2 3 और 4 8 को ऑफ रहने दिया, 0 0। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इससे हमारे पास ये चीज़ आ गई। और हमें ये पता है कि जब हम ज़ाहिर इसकी 3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये है हमारे पास एरे किस टाइप का है, वर्ड, एस वर्ड। वर्ड कितना होता है, 16 बिट। तो 16 बिट के हिसाब से कितनी निबल्स होंगी हमारे पास, 2 3 4, 1 2 3 4 4। ठीक है, ऐसे ही है, यानी कि ये हो गई एक बाइट 2 निबल्स की, और ये हो गई दूसरी बाइट 2 बाइट। 2 बाइट मिलके क्या बन गया, 1 वर्ड, 16 बिट। और ये आपको पता है कि जो भी आपकी वैल्यू हो वो कहाँ चली जाती है, लोअर एड्रेसेस के अंदर। ठीक है, ऐसा ही है, लोअर एड्रेसेस के अंदर हमारे पास शिफ्ट हो जाती है यहाँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये 3000 होता तो फिर बात अलग थी, फिर यहाँ पर ये 0 को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा होता, और ये लास्ट में 3 है तो ये 1 1 आ जाता, ऐसा ही है। चलिए इसको भी याद, ठीक है। तो 3 अगर हमारे पास वैल्यू है तो उसका बाइनरी हुआ ये, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास ये है, वैल्यू क्या है भाई, 3 है, हम यहाँ इसको कर देते हैं। और हमारे पास इसको हम -3 को कंपेयर किससे कर रहे हैं, 8000H से। अगर तो हम यहाँ रखते हैं वैल्यू 8, ठीक है, तो 8 का मुझे बता दें बाइनरी क्या होगा। वैसे 8 का बाइनरी हमारे पास, अगर हम ये 1 2 3 4 4 बिट्स हैं, एक निबल है, इसके अंदर ऑन करने जाएं तो 1 2 4 8। इसका मतलब कि सिर्फ 8 को ऑन कर दें, बाकी सबको हम 0 रखें, है ना। अगर इस तरह रखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 80 कर दें तो ये हमारे पास यहाँ 1 2 3 4, ऐसा ही है। यानी कि ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही है और 8 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 800 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 0 और लग गया, 1 2 4 8 तमाम 0 है, फिर 1 2 4 8 तमाम 0 है, तो ये 2 0 रिप्रेजेंट हो गए। 8 किस तरह हो रहा है, ये 1 2 4 और 0 है, बाकी 8 ऑन। 8000 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 0। तो ये जो कंप्लीट हमारे पास 16 बिट का बना, ये हुआ 8000H। ठीक है, तो 8000H हमारे पास ये आ गया।
अब कंपैरिजन हम किस तरह करेंगे? 8000h हमारे पास है एक पॉजिटिव वैल्यू है, सही है, एक पॉजिटिव इंटीजर। -3 हमारे पास है एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि साइन इंटीजर। तो आप साइन वैल्यू को एक पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर आपस में नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। अब अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करें, कि -3 को आपको क्या करना पड़ेगा? 8000h से कंपेयर करने के लिए आपको इसको +3 से कंपेयर करना पड़ेगा, वो +3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह कन्वर्ट करते हैं? आप इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है ना कि -3 है और ये 8000h है, इनको आपस में कंपेयर करना है, तो आपको इस -3 को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और फिर इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस -3 को, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या इसको हम कर देते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेंगे? ये जितनी भी वैल्यूज हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है भाई? बिट इनवर्स हो जाएगी, बिल्कुल सही। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपकी तमाम जितनी बिट ज़ीरो है वो 1 हो जाएंगी और जितनी 1 है वो 0 हो जाएंगी। बिल्कुल सबका जिसने आंसर दिया है वो सही दिया है, बिल्कुल। बिट्स आपकी रिवर्स हो जाएंगी, जितनी जीरोज हैं वो 1 हो जाएंगी, 1 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 और 1 1 0 0, यानी ये तमाम बिट्स 14 बिट्स 1 हो गई और ये जो दो बिट्स 1 थी ये 0 हो गई। ये तो उसका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अभी भी ये -3 +3 में कन्वर्ट नहीं हुआ। किस तरह होगा? जब आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वो किस तरह? अगर आप इसको यहाँ क्लोज कर दें, ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा जी, कौन बताएगा? +1, यानी जो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसके अंदर एक बिट ऐड हो जाएगी, यानी कि इसमें +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी +1 होने से क्या होगा? ये तो 1 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 0 और लास्ट में एक 1 ऐड हो गया, ठीक है। 0 0 था तो 0 1 हो गया, तो ये आपके पास इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर आप कहें तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -3 है, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -3, तो इसका मतलब अब ये एक पॉजिटिव वैल्यू अनसाइंड वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो अब आप इसको इस 8000h से कंपेयर कर सकते हैं। तो 8000h का हमारे पास बाइनरी क्या निकल के आया था? 10 8000h का बाइनरी था ये, ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो यही हमारे पास निकल के आया है 8000h का बाइनरी। अब -3 की बजाय अब हम इस समझ लें ये -3 की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास है एक पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस 8000h से, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू पहले से ही थी, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे आपस में तो क्या होगा? किस तरह कंपेयर करते हैं? हम हमेशा क्या देखते हैं कि हमारी जो दो वैल्यूज़ हैं, दो बाइनरी वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर से जो MSB है यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर तो ये सेम है मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो क्या हो जाएगा? अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ये है, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं, यहाँ कंपैरिजन पे आ जाते हैं। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर तो सेम है यानी कि 1 1 है या फिर 0 0 है, अगर तो सेम है तो क्या हो जाएगा? जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0। जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0 होने का क्या मकसद है? जीरो फ्लैग 1 नहीं हो जाएगा, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
ठीक है। अगर तो आपकी MSB दोनों की सेम है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो आपका ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। सही है। अगर आपको वन किसी ने बताया तो वो आई थिंक गलत है। आपका ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो होने का क्या मकसद है कि आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इफ़ ECX इक्वल्स टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो जंप टू डेस्टिनेशन, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। यानी हाँ, ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो, और आपकी क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पर, लूप एन जेड की जो कंडीशन है, लूप एन जेड क्या कहता है, लूप एन जेड कब चलेगा, इफ ECX is greater than 0 and 0 flag equals to 0। तो भाई ECX equals to 0 तो is greater than 0 तो था ही, ठीक है, क्योंकि लेंथ के अंदर अभी फर्स्ट आइटम पे है तो 0 इज ग्रेटर देन 0 था, एंड 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि जब इसने कंपेयर किया और 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 आ गया, तो फिर क्या होगा, अगर आप वैसे लॉजिकली भी देख लें तो 8000H से कंपेयर करने पर क्या ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब कि ये आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू है ना, फर्स्ट पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव है। हाँ, जब 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 होगा, इसका ये मतलब है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये चैट में कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप देखें तो ये आइट्रेशन इसके लिए चली, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर क्या हुआ, यहाँ से चेक हुआ, 0 फ्लैग की वैल्यू आई और आपके पास यहाँ टेस्ट के अंदर सेव हो गई। आपके पास जो भी वैल्यू आई आपने उसको पुश कर दिया स्टैक के अंदर, स्टैक में पुश किया फ्लैग की वैल्यू को और ऐड ESI टाइप ऑफ एरे कर दिया। ऐड ESI टाइप ऑफ एरे करने से क्या हुआ कि वो यहाँ से उठकर यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ शिफ्ट होने के बाद आपने फ्लैग की वैल्यू को दोबारा पॉप किया और पॉप करके क्या देखा, लूप एन जेड, कि भाई अगर नॉट ज़ीरो, लूप एन जेड का क्या मतलब है, नॉट ज़ीरो, कि भाई ये कंडीशन, लूप एन जेड की कंडीशन अगर तो भाई ट्रू हुई है तो ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर जंप कर जाओ। अगर तो फॉल्स है लूप एन जेड की, लूप नॉट ज़ीरो की कंडीशन, तो फिर आप क्या कर जाओ, बाहर आ जाओ। तो अभी तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। जब ट्रू हो गई है तो ये यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर तो पहले से ही था, ये हमने जब एड ESI टाइप कर दिया था। ये जब ट्रू हो गई है तो ये दोबारा चलेगा, दोबारा ये वाली कंडीशन परफॉर्म होगी। और अब ये जो हम -3 के लिए कर रहे थे, ये अब -6 के लिए परफॉर्म होगा। -6 में भी सेम आंसर आएगा कि आपके पास यहाँ पर जब आप कन्वर्ट करेंगे तो MSB दोनों की सेम आएगी। सेम आने की वजह से 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 आएगा और ये दोबारा चलेगा। -1 के ऊपर भी सेम चलेगा, 10 पर भी सेम चलेगा। लेकिन जब 10 पे चलने के बाद यहाँ इस 10 पर आएगा, +10 पर, तब क्या होगा, तब बेसिकली एक चीज़ होगी, वो ये होगी कि यहाँ पर ये 10 के ऊपर आपका कर्सर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास, अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 10, तो 10 का बाइनरी हमारे पास क्या है, अगर 10 हमारे पास नंबर हो तो उसका बाइनरी क्या बनता है, 1010, 1010, ठीक है। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, जैसे ये 3 सबसे लास्ट में आ गया था, वैसे ही ये लीस्ट हमारे पास बिट्स के अंदर यहाँ पर सेव हो गया। अब जब हमारे पास 10 पहले से ही एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम जब उसको 8000H से कंपेयर करेंगे तो हमें फर्स्ट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की नीड है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों,
फर्स्ट और वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट हम सिर्फ तब निकाल रहे थे जब हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन अब जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई है तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसकी वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेगा। यानी अब ये क्या करेगा, यहाँ लेगा भाई 8000H इक्वल्स टू 100, ठीक है, 8000H का बाइनरी, और इनके दरमियान क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, अब जब इनके दरमियान कंपैरिजन हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की एमएसपी को चेक करेंगे। जब दोनों की एमएसपी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिफरेंट आ गई तो इसका क्या मतलब है, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0 की कंडीशन फॉल्स, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1। यानी अब ये कंडीशन जो लूप एनजेड की थी यहाँ, इफ ई सी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ ये तो अभी सही है कि ई सी एक्स ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एंड है ना, यानी दूसरी कंडीशन भी ट्रू होना जरूरी है। अभी ये लास्ट पर नहीं पहुंचा, इक्वल टू 0 ही है, लेकिन एंड क्या बता रहा है कि दूसरी कंडीशन भी ट्रू होना जरूरी है, और जीरो फ्लैग इक्वल टू 0 नहीं रहा, अब जीरो फ्लैग इक्वल टू 1 हो गया। 1 होने के ऊपर ये क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर, अभी यहाँ पर से तो सिर्फ क्या हुआ है, अभी लूप एन जेड, लूप नॉट जीरो कॉल नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ अभी टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है, टेस्ट किया, जीरो फ्लैग की वैल्यू आ गई 1, और वो जो भी फ्लैग की वैल्यू आई उसको आपने क्या कर दिया, पुश एफ डी, यानी फ्लैग को फ्लैग के अंदर पुश कर दिया, फ्लैग सेट हो गए। हाँ, अब आपने फ्लैग की जो भी वैल्यू है उसको पुश कर दिया स्टैक के अंदर, और आपका कोड बेसिकली क्या परफॉर्म कर रहा था पहले से, ऐड ईएसआई टाइप ऑफ एरे, यानी यहाँ 10 पे चेक करने के बाद फ्लैग की जो भी वैल्यू है उसको स्टैक में पुश किया, और ऐड ईएसआई टाइप ऑफ एरे से क्या हुआ कि यहाँ से कर्सर उठकर यहाँ आ गया 30 पर। ठीक है, 30 पर आ गया, और फिर जब 30 पे आया तो फिर आपने फ्लैग की वैल्यू दोबारा पॉप की, यानी फ्लैग की वैल्यू क्या आई थी 1, पॉप की, पॉप करने के बाद लूप एनजेड को कॉल किया। लूप एनजेड की क्या कंडीशन थी, ई सी एक्स इज ग्रेटर देन 0, चेक किया भाई ई सी एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ, अभी तो सारे काउंट नहीं चले, और जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जब फ्लैग की वैल्यू को चेक किया गया लूप एनजेड में कि जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो यहाँ क्या आ गया 1, यानी कि नॉट 0 की कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप एनजेड की कंडीशन, तो ये नेक्स्ट के ऊपर जंप नहीं करेगा। अब कर्सर हमारा कहाँ है, क्योंकि एड ई एस आई हो गया था, इसको फर्स्ट पॉजिटिव मिल गया है, लेकिन वो यहाँ पर है, ये 10 है पर, लेकिन हमारा कर्सर है 30 पर, है ना, लेकिन 30 तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव नंबर नहीं है, फर्स्ट पॉजिटिव तो 10 है। तो हम ये 10, हम ये शिफ्ट आगे किस तरह कर रहे थे, ऐड ई एस आई टाइप ऑफ एरे से, है ना। तो अगर तो हमें ये नंबर मिल गया है और हम लूप से बाहर आ गए हैं यहाँ पर लूप एनजेड से, तो अब हमें जब ऐड ई एस आई टाइप ऑफ एरे किया था तो हमें पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आंसर आ गया है मेरे पास, हाँ, सब्ट्रैक्ट, सबका सही आंसर, नूर ने भी सही बताया है और जवेरिया ने भी सही बताया है। ठीक है, दावर ने भी सही बताया, सिमरन ने, ठीक है। जैसे हम ये वाली लाइन परफॉर्म कर रहे थे, ऐड ईएसआई टाइप ऑफ एरे, यहाँ हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सब्ट्रैक्ट ईएसआई टाइप एरे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से आप ईएसआई में से जो भी टाइप है उसको माइनस करो तो वो पीछे चला जाएगा, एड्रेस, एड्रेस पीछे जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ईएसआई में क्या है एड्रेस, इस वाली वैल्यू का, ठीक है, ये 10 वैल्यू का एड्रेस इसमें स्टोर्ड है ईएसआई, और कर्सर अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ईएसआई टाइप ऑफ एरेज। अब चूंकि ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है और इसको आपने क्या करवाना है, आउटपुट में शो करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये भी लिखा है, तो कहाँ क्विट पर चले जाओ, क्विट में क्या हो रहा है भाई,
क्विट से यहाँ आ जाएगा भाई, क्या कहते हैं कॉल वेट एमएस, ठीक है। अच्छा, अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट ईएसआई टाइप ऑफ एरे, यानी कर्सर यहाँ आ गया। अब आपने इस वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना है, यानी कि ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसको आपने शो भी करवाना है। तो किस तरह करेंगे शो, कौन बताएगा मुझे? ईएसआई के अंदर तो भाई एड्रेस है इसका। अब अगर हमें उसको आउटपुट स्क्रीन में शो कराना है तो कौन सा रजिस्टर का इस्तेमाल होता है? ई एक्स का। हम क्या कहेंगे, मूव ई एक्स कॉमा, ई एक्स में क्या वैल्यू आएगी? ई एक्स में वैल्यू आएगी ई एक्स में किसकी वैल्यू आएगी? ई एस आई की, ब्रैकेट यानी कि ई एस आई की जो भी वैल्यू है, यानी कि इंडेक्स है, इसके ऊपर ये एरे के अंदर इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो, ये ब्रैकेट्स आप क्या दिखा रहे हैं कि एरे के अंदर जाओ और इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है, ये सही तो सिर्फ एड्रेस है, उसका एरे से कोई वास्ता नहीं, एरे को वो कॉल नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ एड्रेसेस के नंबर जो स्टोर हैं। तो इस नंबर पे इस एरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको उठाकर सेव कर दो ई एक्स में, और उसको आप कर दें सिंपल कॉल राइट इंटीजर। ई एक्स को तो ऐसे ही शो करवाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ क्या करते हैं, कॉल सी आर एल एफ, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि भाई इसके अंदर फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू 10 हमारे पास शो करता भी है या नहीं, या हम सिर्फ ऐसी खिचड़ी हमने पका दी। देख लेते हैं ये कोड वर्क कर भी रहा है या नहीं। ये देखिए आ गया +10। इसका क्या मकसद है कि हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू 10 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सेम कोड है, इसमें मैं उसकी जगह यहाँ पर माइनस हटा देता हूँ। तो अब फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है इस एरे के अंदर? 1 है ना, 1 है। तो अब हम इसके ऊपर टेस्ट की, या फिर इसको 1 को भी रहने देते हैं, हम यहाँ पर इसको भी माइनस कर देते हैं, ये 6 में से हम फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 6। हम देखते हैं ये हमारे पास आउटपुट में शो करता है या नहीं। ये देखें +6, सही है। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू को चेक करने के लिए आपके पास एक समझ लें एल्गोरिथम है, इसको आपने याद कर लेना। एक एक लाइन मैंने जो आप लोगों को समझाई है ना, यानी ये लाइन के अंदर क्या काम हो रहा है, वो ये वाला काम हो रहा है। इसको आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको सेव कर लें कि भाई ये काम किस तरह परफॉर्म हो रहा है इस लाइन से। फिर पुश एफ डी से फ्लैग की वैल्यू सेव हो रही है, ऐड से आपको पता है कि भाई आपका कर्सर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, पॉप से वापस फ्लैग की वैल्यू आ रही है, लूप एन जेड क्या करता है, आपके पास कंडीशन को चेक करता है, ये वाली कंडीशन को, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया भाई, अगर नॉट ज़ीरो है तो जंप कर जाओ पुट पर। सब ये सही टाइप क्या करता है, जो ऐड वाला काम था उसको उसका इन्वर्स, यानी आगे बढ़ाने की बजाय पीछे आ जाएगा, और यहाँ से आपने आउटपुट स्क्रीन पर शो करा दिया। तो ये एक समझ लें एक एल्गोरिथम है। हो सकता है ये आपसे किसी और भी टास्क वगैरह में पूछा जाए या कहीं और, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, समझ लें, समझ कर इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। याद तो नहीं कहूँगा मैं, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको कभी भी इससे सिमिलर भी कोई काम का आ जाए तो आप कर सकें, ठीक है। तो कंडीशनल लूप का काम ही ये होता है कि उसमें कोई ना कोई कंडीशन चेक हो रही होती है। फर्स्ट हमने क्या चीज़ देख ली भाई, लूप एन जेड, यानी कि लूप नॉट ज़ीरो। नॉट ज़ीरो की कंडीशन हमारे पास गिवन थी, ये कंडीशन थी कि भाई ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू ज़ीरो है तो क्या काम होना है, ज़ीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तो क्या काम होना है। तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि जब भी हम चेक करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और एमएसबी दोनों की सेम आ गई तो ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो होगा, एमएसबी डिफरेंट आ गई यानी कि 0 0, यहाँ पर अगर 1 1 आ रही है ज़रूरी नहीं है, अगर दोनों 0 0 भी होती है एमएसबी तब भी ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो होता, क्योंकि वो दोनों सेम है ना, 0 0 या फिर 1 1। अब 1 0 आ जाए या 1 0 1 आ जाए, यानी डिफरेंट हो तो ज़ीरो फ्लैग क्या हो जाएगा 1। ये बस चीज़ आपने याद रखनी है, उसकी बेसिस पे ही आपका यहाँ पर चेंजिंग हो रही होगी। अच्छा,
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पूरी लैब के अंदर ना आपका यही चीज़ थी। आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी। इसको आप लोगों ने, अगर जिसने समझ लिया है वेरी गुड, नहीं है जिसको समझ आया वो दोबारा वीडियो को आराम से स्लो मोशन में करके देख ले, तो उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, चलें काम कर लेते हैं। 3 मिनट्स रह गए हैं, पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। कि अब स्टूडेंट्स भी कितने, 13 स्टूडेंट्स तो आ गए। असाइनमेंट 2 जो है, हाँ असाइनमेंट 2 और पेपर जो भी इसके रिलेटेड बात है वो हम लैब के एंड में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। असाइनमेंट 2 बिल्कुल होगा। ये पेपर्स तो आपके ज़ाहिर है वो आपके आगे बकरीद की छुट्टियां आ रही हैं, इस वजह से आपका पहले ही लिया जा रहा है और उसमें आपका बेनिफिट एज ए स्टूडेंट बेनिफिट ही है। अगर आप मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको लैब्स कम स्टडी करनी पड़ेंगी लैब एग्जाम, वरना आपको 13-14 लैब्स स्टडी करनी पड़ती अगर आप फाइनल में जाके देते। बिल्कुल, अब आपको सिर्फ 10 लैब्स को स्टडी करके, 10 में से भी स्टार्टिंग की तो 2 या 3 लैब्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की हैं। असल तो लैब नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है और 4 से लेकर 10 तक सिर्फ आपने ये 6-7 लैब्स जो हैं ये स्टडी सही से तरीके से करनी होंगी, तो आपका ये आसानी से लैब एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको पता लग जाएगा। 20 मार्क्स का लैब एग्जाम होगा और या तो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे या फिर 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं ताकि मीटिंग टाइम एंड होने से पहले और इसके बाद फिर हम एक ब्रेक ले लेंगे 20 मिनट्स का, ठीक है। मैं नेम्स कॉल करूं तो आप लोग जल्दी जल्दी नेम कॉल होने पे प्रेजेंट मार्क करवा लें। मोहम्मद उस्मान गनी, मोहम्मद उस्मान गनी। सैयद सलमान अब्बास, जुनैर अहमद, शोजब रजा, फवाद अहमद, ठीक है, अली असद, उसामा अबरार, मोहम्मद आरिस खान, एहसन अहमद खान, नूर अहमद, मोहम्मद अरसलान, कोशिश करें माइक ओपन करके कर लें, और हफ्सा नुसरत, प्रेजेंट सर। महविश नबी, जी दावरुल्लाह। मीटिंग एंड हो तो फिर आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। जवेरिया फरीद,